सभी सज्जनों को त्रिवार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आप वृक्ष हो और उस वृक्ष के फल हैं आपके बच्चे। अब आपको स्वयं ही यह निश्चित करना है कि आपको कैसा वृक्ष बनना है। जैसा वृक्ष आप बनोगे आप पर उसी प्रकार के फल आएंगे। ये आपको अब स्वयं विचार करना है कि आप कैसा वृक्ष बनना पसंद करोगे। यदि आप आम का वृक्ष बनना पसंद करोगे तो आम के वृक्ष पर आम के ही फल आएंगे, और यदि आप बबूल का वृक्ष बनना पसंद करोगे तो आपके जो फल होंगे वो बबूल के ही होंगे। आपके ऊपर कांटे भी होंगे। तो अब यह आपको निश्चित करना है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो। आप बच्चों से कुछ न चाहें, ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने से क्या चाहते हैं पहले इस पर आप विचार कीजिए। जब आपको यह विचार करना चाहिए तब आपको बच्चों से कुछ पाने की या कुछ आशा रखने पर विचार करना चाहिए। जब तक आप अपने बारे में नहीं विचारोगे आपको अपने बच्चों से कोई भी इच्छा रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब आपकी निरर्थक सोच होगी। वैसे तो हम जो सीखते हैं वो लगभग कम से कम 3 प्रकार से सीखते हैं मोटा मोटी। देखकर, सुनकर और प्रयोग कर कर। या तो हम कोई काम हो रहा है उसको देखकर सीखेंगे, या फिर सुनकर सीखेंगे, या फिर उसका प्रयोग कर कर सीखेंगे। कोई कुछ कर रहा है वो हमने देख लिया, अब उसको उसी तरह से करके देखेंगे। ये एक प्रयोग करके देखना हो जाता है। या फिर कोई काम इस तरह से होगा या नहीं होगा उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अधिकतर अनुसरण से सीखते हैं। वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उन सब का क्या करते हैं? अनुसरण। बच्चे जो होते हैं वो अनुसरण के माध्यम से सीखते हैं। इसीलिए घर के बड़ों को कभी भी बच्चों के सामने अभद्र भाषा, अनुचित कार्य या वे कार्य जो बच्चों की आयु के अनुरूप ना हो कभी नहीं करने चाहिए। बच्चों के सामने तो कतई नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चे आपको देखेंगे, फिर जब आप या तो आपके सामने उसका प्रयोग करेंगे, यदि आप डांट भी दोगे तो आपसे पीछे उसका प्रयोग वे जरूर करेंगे। जैसे आप अपने घर में गाली देते हो, फिर आप कितनी भी कोशिश कर लेना कि मेरा बच्चा गाली ना दे, ये बहुत ही कम प्रतिशतता वाली बात है, कम प्रतिशतता वाली बात है कि वो उस परिवार का बच्चा बिना गाली दे या गाली देना नहीं सीखे। जिस परिवार में गाली या अभद्र भाषा का प्रयोग होता है उस परिवार के बच्चे उसी भाषा को सीख लेते हैं। जिस परिवार में अनुचित कार्य होते हैं, जैसे मांस खाना, किसी को सताना, किसी से झगड़ा करना, आपस में झगड़ जाना, तो उस परिवार के बच्चे उस तरह के कार्यों को स्वयं सीख लेते हैं। वो किसी को सिखाने नहीं पड़ते हैं। इसीलिए हमें बच्चों के सामने कोई भी कार्य बड़ा ही सोच समझकर करना चाहिए।
और वे कार्य जो बच्चों की आयु के अनुरूप ना हो, जैसे कोई लाइट का काम, बिजली का काम, जो बच्चों की आयु के अनुरूप नहीं है वो छोटे बच्चे के सामने नहीं करना चाहिए। आपने देखा हुआ कभी कभी छोटे बच्चे लाइट के स्विचों में उंगलियां देते हैं। वो क्यों देते हैं? जब आप उनके सामने उसमें टेस्टर लगाते हैं ना, अर्थिंग चेक करने के लिए, या प्लग लगाते हैं, तो वो प्लग तो नहीं लगाते हैं, वो अपनी उंगली उसमें लगाते हैं। ये कई सावधानियां होती हैं जो हमें बरतनी चाहिए। बच्चे एक कोरी किताब होते हैं, आप उसमें जैसा लिखना चाहो, जैसा उनको सिखाना चाहो आप सिखा सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। यदि बच्चा बड़ा होकर गलत कार्य करता है तो इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आपका भी दोष है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वो जब इस धरती पर आया तो कुछ सीख कर नहीं आया, सब यहीं पर सीखा गया है। बच्चे कुछ संगत से भी सीखते हैं, जैसी उनकी संगत होती है वो वैसा सीख लेते हैं। तो इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा कैसी संगत या कैसे लोगों के साथ बैठ रहा है। यदि वो अच्छे व्यक्तियों के पास, अच्छे लोगों के पास, सज्जन लोगों के पास बैठता है तो उसकी आदतें, उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, उसके आचरण भी अच्छा होगा। यदि उसी जगह पर यदि वो शराबी, जुआरी या कुसंगत वाले बच्चों या माहौल में बैठता है, ऐसे व्यक्तियों से संबंध रखता है, ऐसे व्यक्तियों की बातों में रुचि रखता है, तो वो भी उसी तरह का हो जाएगा। तो हमें दोनों बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो हमें खुद बच्चों को संस्कार देने चाहिए। बच्चे बाहर से भी संस्कार लेके आते हैं, तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कैसी संगत में बैठ रहा है। यदि बच्चा गलत संगत में बैठ रहा है या कोई शिकायत बच्चे की आपके पास आती है, तो आप कभी भी बच्चे के सामने उसकी तारीफ या उसके पक्ष में खड़े मत होना। यह एक आदत ऐसी है जो बच्चे को बिगाड़ने में, ये समझ लो कि मिट्टी के तेल में आग का काम करती है, पेट्रोल में आग का काम करती है। यदि कोई आपके बच्चे की शिकायत लेकर आया है तो उसको डांटिए, और यह भी नहीं कि आप उसको डांटिए, बाद में इस पर विचार भी कीजिए, इसका पता भी लगाइए कि सामने वाला व्यक्ति जो शिकायत करके गया है वो कहां तक सत्य है। यदि वो सत्य है तो आपका डांटना है ही सही, यदि वो सत्य नहीं है तो फिर भी उसको समझाइए। इससे होगा ये कि जब उसको डांटने के बाद में आप उसको समझाओगे तो उसको भी महसूस होगा कि उस समय माताजी ने, पिताजी ने हमें डांटा लेकिन बाद में प्यार से समझाया भी। छोटे बच्चों में किसी कार्य को करके उसको प्रयोग करने का गुण बहुत तीव्र होता है, हम आपको अभी बता चुके हैं। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि उनके सामने कोई भी कार्य करो, बड़ा सोच समझ के करो। उनके सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके सामने गाली नहीं देनी चाहिए। वैसे तो गाली देनी ही नहीं चाहिए, झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपका पेट, जब तक आपका खाना हजम नहीं होता, जब तक आप झगड़ा नहीं कर लेते, तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि उस समय पर कम से कम बच्चे ना हों। क्योंकि वो एक केवल आपका बच्चा नहीं है, उस बच्चे में पूरा देश समाहित है। हो सकता है वो बच्चा देश का प्रधानमंत्री बने, हो सकता है कि वही बच्चा कोई ऊंचे पद पर विराजमान हो, जिम्मेदार पद। यदि आपके ऐसे तरीके के संस्कार वो जब उसके अंदर जाएंगे तो हो सकता है कि वो किसी उच्च पद पर पहुंच तो जाए, लेकिन आपके दिए गए वो संस्कार लड़ाई झगड़े वाले उसको वहां भी उसी तरीके से परेशान करेंगे।
वो भी बात बात पर किसी से झगड़ेगा, जिस कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, और इसके जिम्मेदार है आप। तो हमें और आपको बड़े ही सावधानी से अपने कार्यों को करना चाहिए। अब बड़े ही सावधानी से बच्चों के सामने पेश आना चाहिए। इसीलिए बच्चों को माता पिता का दर्पण भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बच्चे माता पिता के दर्पण होते हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। बच्चों को माता पिता की छाया, परछाई, दर्पण इत्यादि कहते हैं। जैसे माता पिता अपने जीवन में व्यवहारिक कार्य करते हैं, जैसे किसी से मृदु बोलना, किसी से झगड़ा न करना, बड़ों का आदर सत्कार करना, उसी तरीके से बच्चे करते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग ये बोलते हैं कि इसमें तो अपने माता पिता के समान ही गुण हैं, ये तो अपने माता पिता का दर्पण है। तो ये आपको चाहिए, आपको बच्चों को संस्कार देने चाहिए। बच्चे संस्कार लेकर नहीं आते, आपको देने पड़ते हैं। कई बातें होती हैं जो हमें बड़े ही सावधानी से बरतनी चाहिए, क्योंकि बच्चा होता है ना, बच्चा एक छोटा पौधा है, एक छोटे पौधे के समान होता है। उसको जैसे छोटे पौधे को पानी की आवश्यकता होती है ना, ऐसे ही जब छोटा बच्चा होता है तो उसे अपने व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए ज्ञान, शिक्षा आदि की जरूरत होती है, लेकिन उस शिक्षा के साथ संस्कार भी होने चाहिए, और उन्हें केवल आप दे सकते हो। आपसे अच्छा आपके बच्चों को कोई संस्कार नहीं दे सकता। इसीलिए आप बड़े ही सावधानी से बच्चों से पेश आएं। वैसे तो आज के समय में सेवा भाव बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। आपने देखा होगा कि सेवा भाव आजकल बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हो कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करें, यदि फिर भी आप चाहते हो कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे हमारी बुढ़ापे में सेवा करें, जिस समय पर हमें सेवा की आवश्यकता हो उस समय पर वो हमारा साथ दें, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने इष्टजन की सेवा करें। आप उनकी सेवा करें, क्योंकि जब आप उनकी सेवा करोगे तो जब वो बच्चे देखेंगे कि हमारे माता पिता सेवा कर, गुरुजनों के चरण दबाते हैं, अपने माता पिताओं की सेवा करते हैं, तो उनके अंदर भी सेवा भाव आएगा। तो उनके अंदर भी सेवा भाव जरूर आएगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं और ये एकदम सत्य है। आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि बच्चे अनुकरण से बहुत सीखते हैं, देखकर बहुत सीखते हैं। आपने देखा होगा जब घरों में छोटी बिटिया होती हैं और जब उनकी माताएं बर्तन धोती हैं, तो वो छोटी सी बिटिया अभी डेढ़ साल, मतलब 1.5-2 साल की होती है, वो भी बर्तन धोती है। बेशक उससे नहीं धुलता है, लेकिन उसी तरह से धोने का प्रयास करती है। तो ये क्या है? ये केवल उसका उस अपनी माता को देखकर सीखना, ये अनुसरण होता है। बच्चे जब शादी ब्याह देखते हैं तो गुड़िया गुड्डों से खेलते हैं, उनका शादी ब्याह कराते हैं। ये क्या है? केवल देखकर समाज से सीखना। उनको अभी इस चीज का कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जो समाज में होता है उसको वो सीखते हैं। एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो अपने दादाजी की तरह बोलने का नाटक करता है। ये क्या होता है? वो अपने दादाजी की नकल करता है, अर्थात उनका अनुसरण करता है, उनकी तरह बोलने का प्रयास करता है। तो इसी तरीके से जब वो आपको देखेंगे कि हमारे मम्मी पापा हमारे दादा दादी के चरण दबाते हैं, तो हो सकता है कि उनके अंदर ये संस्कार बैठ जाएं, वो ऐसा सीख जाएं कि वो भी आपके साथ
आपके माता पिता के चरण दबाएं, अर्थात आपके साथ अपने दादा या दादी जी के चरण दबाएं, उनकी सेवा करें, उनको आवश्यकता पड़ने पे या उनके मांगने पर उनके लिए पानी लेकर आएं, उनको खाना खिलाएं। जब वहां आप उनको पास करा लोगे, जब कहीं जाकर वो आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आप अपने माता पिताजी की सेवा करते नहीं हो, उनसे आपने अपने बच्चों से सेवा कराई नहीं है, फिर चाहते हो कि बच्चे आपकी सेवा कर लें। तो ये बताइए, जिस बच्चे ने वर्णमाला का ज्ञान नहीं लिया हो, जिस बच्चे ने गिनती नहीं सीखी हो, वो बच्चा संख्या कैसे लिख लेगा, वो बच्चा किताब कैसे पढ़ लेगा? क्योंकि आपने वैसे संस्कार उसके अंदर बैठाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आप खुद अपनी अकड़ में रहे, आपने खुद अपने माता पिताजी की सेवा नहीं की। इसी कारण उनके अंदर वे संस्कार नहीं बैठ पाए, और यही कारण है कि बच्चे आजकल अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। यदि आपको, ये एकदम सत्य बात है, यदि आपको चाहिए कि बच्चे थोड़ा सेवा करें और आप इस सेवा भाव को समाज से विलुप्त नहीं कराना चाहते, तो अपने बच्चों में सेवा भाव उत्पन्न करिए। और इसका सबसे अच्छा एक ही रास्ता है कि आप स्वयं सेवा करिए, आप स्वयं माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए, आप स्वयं अपने माता पिता की सेवा कीजिए, तब कहीं जाकर आपके बच्चे आपकी सेवा करने के लायक बनेंगे। आप चाहते हो कि डायरेक्ट आपके बच्चे आपकी सेवा कर दें, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने झुकना नहीं सीखा कहीं से। जब आप उनको थोड़ा थोड़ा करके झुकना सिखाएंगे, तब वो कहीं जाकर आपकी, जब वृद्ध अवस्था आएगी, आपको उनकी आवश्यकता होगी, तो जब वो आपका साथ देंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपका सहयोग करेंगे। क्योंकि किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, क्योंकि बच्चे को संस्कार बचपन में दिए जा सकते हैं। ये एक मंत्र है, अपने अंदर एकदम बैठा लो। जो बच्चे होते हैं उनको संस्कार बचपन में दिए जा सकते हैं, बचपन में नहीं। यदि आप बच्चों को उनकी बड़े होने पर चाहो कि हम इनको संस्कार दे दें, तो ये असंभव है। जैसे बांस का पौधा होता है, बांस का, उससे बेंत बनाए जाते हैं। तो जब वो पौधा छोटा होता है या उस समय पर वो हरा होता है, उसी समय पर उसको जो बेंत होता है उसके पकड़ने वाला हत्था बनाया जाता है, तो वो उसी समय पर उसको सेट किया जाता है। या तो वो छोटा हो या फिर जिस समय पर वो हरा हो, लचीला हो, उसी समय पर उसको अत्ते का रूप दिया जाता है। लेकिन जब बांस सूख अपनी परिपक्व अवस्था पर आ जाए और वो सूख जाए, फिर वो टूट सकता है लेकिन मुड़ नहीं सकता। इसी तरीके से बच्चे जब छोटे होते हैं, लचीले होते हैं, कोरे कागज होते हैं, उनको आप जो सिखाना चाहोगे आप वो सीखेंगे। लेकिन यदि बच्चे अपनी परिपक्व अवस्था में आ गए, बच्चों में अपनी स्वयं की समझ प्रारंभ हो गई, फिर आपके समझाने से वो कभी नहीं समझेंगे। और फिर आप कहोगे कि हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मानते हैं। तो इसमें किसका दोष है? दोष है आपका। इसीलिए अब हम आपको बार बार कहते हैं, अपने अंदर दया, सेवा जैसे भावों को जीवंत रखिए। अपने अंदर दया, सेवा भावों को जीवंत रखिए। हमेशा बच्चों के सामने क्या, वैसे भी मतलब आपको दया करनी चाहिए जीवों पर। आप जैसे आप मछली को खाते हैं, आप यदि मछली खाते हैं तो इसका मतलब आप जीवों पर दया नहीं करते हैं। जब आप जीवों पर दया नहीं करते हैं तो आपके बच्चे जीवों पर दया नहीं करेंगे। यदि आप में 2 अवगुण हैं तो ये निश्चित जानिए कि बहुत ही कम मात्रा में ऐसा मिलता है कि बच्चों में अवगुण पैदा ना हो। यदि आप में 2 अवगुण हैं तो आपके बच्चों में 5, कम से कम 5 अवगुण पैदा हो जाएंगे। यदि आप कहते हो कि हम केवल मछली खाते हैं, तो आपके बच्चे मछली खाएंगे, दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे और भी व्यसन करेंगे।
कम से कम 4-5 व्यसन उसके अंदर उत्पन्न हो जाएंगे, और जब इन सब के लिए पैसे नहीं मिलेंगे तो वो चोरी भी करेगा। और इस सब का कारण हम आप ही हैं, ये समाज है। जब समाज कहती है कि ये इतने गलत काम क्यों हो रहे हैं, तो हमें स्वयं विचारना चाहिए कि ये गलत काम हो क्यों रहे हैं। यदि हम किसी के बच्चे को दारू पिलाना सिखा रहे हैं तो इसमें हमारा दोष है, हम समाज को गंदा कर रहे हैं। हमें बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश से देनी चाहिए। अच्छी से अच्छी संस्कार बच्चों को देने चाहिए। हमेशा नैतिकता वाले पाठ पढ़ाने चाहिए, महापुरुषों की गाथाएं सुनानी चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार बैठेंगे। क्योंकि आप कितने भी अच्छे विद्यालय में अपने बच्चे का प्रवेश करा दीजिए, कितने भी अच्छे विद्यालय में, जो विश्व का टॉप लेवल का विद्यालय हो, आप उस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करा दीजिए, और इस विश्व का सबसे अच्छा जो योग्य गुरु हो, जिसको सभी मानते हो कि यह सबसे योग्य है, उससे उसको शिक्षा दिलवा दीजिए। लेकिन जब तक बचपन में आपने संस्कार नहीं दिए होंगे उसको, तो वो शिक्षा उसके लिए बिल्कुल बेकार है। क्योंकि शिक्षा बिना संस्कारों के ऐसे है जैसे बिना फल के वृक्ष। कोई वृक्ष है, बड़ा सुंदर है, लेकिन उसमें फल नहीं आते हैं, तो आप बताइए उस वृक्ष की सुंदरता कैसी? वृक्ष शोभित होता है अपने हरे भरे पत्तियों से और उस पर लदे फलों से। उन फलों से ही उसका झुकाव, उसकी विनम्रता महसूस होती है। क्योंकि कहते हैं अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है, और झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। तो इसीलिए हमें विनम्र बनना चाहिए, झुकना चाहिए, बात बात पर अकड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हम ही को देखकर हमारे बच्चों के अंदर संस्कार बनते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो जो हमने उनको सिखाया है वो ही हमें पुनः वापस मिलता है। वैसे तो माता और पिता दोनों का बच्चे के जीवन में बराबर और एक से बढ़कर एक योगदान रहता है। इसमें हम किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं कह सकते, लेकिन एक सुक्ति बनी हुई है, एक लोक युक्ति बनी हुई है, लोक में एक मतलब एक वाक्य बना हुआ है कि जो माँ होती है वो बच्चों की प्रथम गुरु होती है। जो गुरु माता होती है ना, वो ही बच्चों की प्रथम गुरु। और सत्य है कि जितना बच्चे माँ के पास रहते हैं उतना पिता के नहीं। इसीलिए ये वाक्य सत्य है कि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो माँ को विशेष ध्यान रखना चाहिए, माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों पर। आजकल हमने देखा है माताएं सबसे ज्यादा ध्यान केवल और केवल अपने मोबाइल का रखती हैं। मोबाइल से ज्यादा ध्यान और किसी चीज का नहीं रखती। और बच्चे की प्रथम पाठशाला विद्यालय उसका परिवार होता है। इसीलिए आपने ये पूरी चर्चा सुनी जिसमें हमने अधिकतर अपने आप पर ही ध्यान देने की बातें कही कि हमें स्वयं सुधर कर चलना चाहिए, हमें स्वयं की वाणी को सुधारना चाहिए, स्वयं के कर्मों को सुधारना चाहिए, स्वयं के कार्यों को सुधारना चाहिए। क्योंकि जब हम सुधरेंगे तो हम अपने परिवार को भी सुधार सकते हैं, और जब परिवार सुधरेगा
तो हम सबको देखकर हमारे बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार पैदा होंगे। तो आज की चर्चा यही समाप्त होती है और मैं आशा करता हूं कि आप सब ये समझ पाए होंगे कि यदि आप बच्चों को कोसते हैं कि ये हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है या हमारे कहने की काम नहीं करता है या आपकी सेवा नहीं करता है, आपकी बात नहीं मानता है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी, आपकी और समाज की गलती है। क्योंकि बच्चा या तो मां से सीखेगा, सबसे पहले मां गुरु होती है, या फिर परिवार से सीखता है। इसके बाद कहीं सीखने का नंबर आता है तो वो होता है समाज से, और उसके बाद होता है विद्यालय। अब ये बताइए कि विद्यालय कितनी बात की चीज है, लेकिन हम बात बात पर कहते हैं कि टीचरों से कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को कुछ सिखा नहीं पा रहे। अरे वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना कितना काम किया है, आप ये स्वयं विचारिए। इन बातों पर आप विचार कीजिए और हमेशा ध्यान कर रखिए कि मां बच्चों की प्रथम गुरु और परिवार बच्चों का प्रथम विद्यालय होता है। जब तक प्रथम गुरु अपने शिष्य का ध्यान नहीं रखेगी और प्रथम विद्यालय अपने छात्र का ध्यान नहीं रखेगा, ये समाज नहीं सुधर सकता। बच्चों को सुधारना है, बच्चों में संस्कार पैदा करने हैं, तो पहले हमें स्वयं सुधरना पड़ेगा और स्वयं के अंदर ही अच्छे संस्कारों को लाना पड़ेगा, अच्छे बुरे कामों को त्यागना पड़ेगा। साहिब बंदी।